क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट आप एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखते हो, बहुत खुशी से उसको और बड़ी तेजी से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है, बट लेटर यू गेट टू नो कि जो क्वेश्चन आपने किया था वो गलत सिर्फ इसलिए हो गया कि उस पेपर के ऊपर उस क्वेश्चन में जो आपको अल्फाज नजर आ रहे थे वो इनफैक्ट कुछ और थे और आप कुछ उनको और पढ़ रहे थे, या आपने कोई क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि आपको जो अल्फाज दिख रहे थे उससे आपको लगता था कि वो क्वेश्चन शायद आपको नहीं आता, बट लेटर यू गॉट टू नो कि वो क्वेश्चन के अल्फाज कुछ और आप पढ़ रहे थे, इनफैक्ट वो सवाल आपको आता था, बहुत अच्छे तरीके से आता था। या फॉर एग्जाम्पल एज एन एम्प्लॉय और एज ए बॉस आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल आपने पढ़ा और उसको पढ़कर आपने एक्ट कर दिया और बाद में आपको पता चला कि जो आपने एक्ट किया वो सिर्फ इसलिए गलत हुआ कि उस ईमेल या डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपने लफ्ज पढ़ा था वो कुछ और था। बहुत दफा ऐसा होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट 98% लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। दिस इज कॉल्ड कि वो मेंटली तौर पर प्रेजेंट नहीं है, वो अपने माइंड के कंट्रोल में है। दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ देयर थॉट्स एंड दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ देयर एक्शन। इनफैक्ट मैं डेली बेसिस पे ये ऑब्जर्व करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में भी और क्लासेस में भी कि अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए गलत पढ़ते हैं कि उनका जो जहन था, जो माइंड था, वो किसी और तरफ था। दे वर आइदर स्ट्रेस्ड और मे बी एनी अदर रीजन। बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म भी देखी जिसमें एक इनफैक्ट एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर एक स्टूडेंट की बनाई गई है जिसने बहुत स्ट्रगल के बाद, ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, और बड़ी स्ट्रगल के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करता है, जो इनफैक्ट पहले इंटरमीडिएट एग्जाम में भी फेल हुआ था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 2 या 3 अटेम्प्ट्स पे प्रोबेबली वो फेल होता है। और वो सारी जो फिल्म है वो बेसिकली उस स्ट्रगल के ऊपर है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिनमें से एक मैसेज ये है कि वो एक पेपर, एक चांस जो है वो सिर्फ इसलिए मिस करता है कि जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है तो उसमें जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आता है वो कुछ और था, जबकि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज अबाउट टूरिज्म एंड ही अटेम्प्टेड ऑन टेररिज्म। सो दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल कि हम जिंदगी में बहुत सारे जो डिसीजंस लेते हैं, जो एक्ट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत छोटी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्निक बताने जा रहा हूं इनिशियल तौर पर, ताकि वो आपको ट्रेन कर सके। अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे कि आप कम से कम अलर्ट रह सको, माइंडफुल रहकर आप जो भी थॉट आपके ज़हन में आता है, जो भी आप एक्शन करते हो, उसको करने के बाद आपको ये रेग्रेट ना हो कि आपने गलत सोचा या आपने बड़ी तेजी से इंपल्सिवली उसके ऊपर एक्ट कर दिया क्योंकि आपके माइंड ने आपको कंट्रोल कर दिया था, बल्कि आप बड़ी तवज्जो से उस थॉट के ऊपर एक्ट करो या ना करो, ये सोच समझ के कर सको, माइंडफुल रह सको। देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स ऑल्सो, लेकिन ये जो टेक्निक है ये इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखाएगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस, कि माइंडफुल रहना कितना जरूरी है, उसकी वजह से आप कितने गलत फैसलों से या गलत एक्ट से बच सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ फिनोमिनल चेंज इन योर लाइफ। अच्छा, ये टेक्निक बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि अक्सर जब मैं ये ट्रेनिंग्स करता हूँ, ये क्लासेस देता हूँ, तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल वो इसलिए गलत कर देते हैं कि उसको उन्होंने कुछ और पढ़ा था जबकि अल्फाज कुछ और थे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि दिस इज बिकॉज आप एब्सेंट माइंडेड थे, यानी आपका माइंड जो था वो आपको कंट्रोल कर रहा था, यू वर नॉट मेंटली प्रेजेंट। तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें, खासतौर पर हमारे जहन में जो ख्यालात बहुत सारे आते हैं, इन ख्यालात को कैसे कंट्रोल किया जाए या नेगेटिव ख्यालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं उनको अक्सर एक चीज़ कहता हूँ और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ख्यालात कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकते। इट इज़ बेसिकली द एसेंस ऑफ लाइफ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिंदा हैं तो हमें ख्यालात तो आते रहेंगे। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स, बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज हमारे जो एक्शन है, हमारे पास जो चॉइस है कि क्या हम उन ख्यालात के बहाव में चले जाएंगे, अपने ख्यालात के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, या हम ख्यालात के ऊपर विजिलेंट रहते हुए, नजर रखते हुए बाय चॉइस एनालाइज करेंगे कि वो ख्याल सही है या गलत है, उस ख्याल पे एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एक्ट करना चाहिए तो किस तरीके का एक्ट होना चाहिए। जब हम अपनी इस पावर ऑफ चॉइस को इस्तेमाल नहीं करते तो कोई भी ख्याल जो है वो हमें अपनी लपेट पे ले जाता है। इसी तरह से जो पॉजिटिव या नेगेटिव ख्यालात होते हैं वो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ख्यालात महज ख्यालात हैं, वो हमारी जिंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। द वे वी इंटरप्रेट दैट थॉट, किसी भी ख्याल को जब हम इंटरप्रेट करते हो, जिस तरीके की इंटरप्रिटेशन करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, और उसके फिर असरात जो है वो हमारे जिस्म पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। ये जितनी भी जो माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग्स हैं या जो टेक्निक्स बताई जाती हैं जैसे कि मेडिटेशन है, वो इनफैक्ट यही समझाने के लिए है कि इंसान और उसके ख्यालात एक चीज़ नहीं है।
हम और हमारे ख्यालात एक चीज़ नहीं है, हम और ख्यालात दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और हमारे पास ये पावरफुल चॉइस है, ये इख्तियार है कि हम किसी भी ख्याल के ऊपर किस तरीके से एक्ट करेंगे या नहीं एक्ट करेंगे। When you don't understand these things, तो फिर आपका माइंड जो है वो अक्सर आपको कंट्रोल करने लग पड़ता है। लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप माइंडफुल होना शुरू हो जाते हो। आप अपने हर ख्याल के ऊपर, हर इमोशन के ऊपर, हर एक्ट के ऊपर, हर डिसीजन के ऊपर माइंडफुल जब होते हो तो उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव लगते हैं। जितने भी दुनिया में मिस्टिक्स आए, गुरुज आए, और अब मॉडर्न दौर में ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सारे तजर्बात किए, समझा और दूसरों को ये समझाने की कोशिश की कि आप सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो दैट इज़ योर एक्शन। ये दुनिया में जितने लोगों को बहुत ज़्यादा वरीज रहती है, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, इज़ ओनली बिकॉज कि वो ख्यालात के कंट्रोल में आते हैं, और फिर ख्यालात के कंट्रोल में आने की वजह से वो ज़िंदगी की हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट इन फैक्ट यू कैन कंट्रोल, इज योर एक्शन, इज योर चॉइस टू आइदर एक्ट ऑन द थॉट और डू नॉट एक्ट ऑन द थॉट, या फिर किस किस्म का एक्ट करोगे, ये आपके कंट्रोल में है। और ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये बड़ी दिलचस्प है। इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्निक्स, जिसमें एक टेक्निक तो आपको पहले मेंटली तौर पर अलर्ट करना सिखाएगी, माइंडफुल होना सिखाएगी कि आप हर ख्याल के ऊपर बगैर सोचे समझे एक्ट नहीं कर दो। और दूसरी जो है वो खास तौर पर जब नेगेटिव ख्यालात जिनको आप कहते हो, जो वरीज के ख्यालात होते हैं, उनसे कैसे निकलना है, उनसे कैसे बचना है, उनको टैकल करना सिखाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल टेक्निक दैट विल डेफिनेटली, अगर आप कुछ अर्से तक इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाउ पावरफुल इट इज टू बी माइंडफुल ऑफ आवर थॉट एंड एक्शंस। तो जैसे मैंने ये कहा कि ये जो टेक्निक है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्निक्स इन फैक्ट। तो आपने ये ज्यूम करना है कि एक टेक्निक के दो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं। तो ये जो पहला एस्पेक्ट है ये इनफैक्ट आपको किसी भी वक्त अलर्ट करने में, माइंडफुल बनाने में आपकी हेल्प करेगा, रादर देन कि आप कोई ख्याल आए, कोई थॉट आए, कोई इमोशन आए और आप इंपल्सिवली, ब्लाइंडली उसके ऊपर एक्ट कर दो और बाद में आपको रेग्रेट हो कि मैंने एक्ट जो किया ये गलत किया। तो ये आपको माइंडफुल बनाएगी, अलर्ट करेगी, विच इज़ इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप इसको अप्लाई करोगे तभी इसकी फिलॉसफी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगी। और आई कॉल इट द रूल ऑफ 5, जो बेसिकली मेल रॉबिन्स ने इंट्रोड्यूस किया था 5 सेकंड रूल के नाम से। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज अ लिटिल वेरिएशन ऑफ दिस, उसकी थोड़ी सी समझ लो एक्सटेंडेड फॉर्म है। मेल रॉबिन्स ने ये टेक्निक डिस्कवर की थी अपनी जिंदगी के वर्स्ट पीरियड में, when she was going through the turmoil of her life, जब अपनी ज़िंदगी के टर्मोइल में से गुजरी थी, बहुत डिप्रेस थी। तो एक दिन उसने ये डिस्कवर किया कि उसने अपने काउंट किया 5 4 3 2 1 और अपने आप को पुल किया उस सिचुएशन से, और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जिस सिचुएशन में जा रही थी वो उसके ख्यालात उसको लेके जा रहे थे और उस ख्यालात से वो बाहर निकल सकती है। उसके पास ये पावर ऑफ चॉइस है कि वो अपने आप को अपने ख्यालात से डिटैच अगर कर ले, अलहदा कर ले, तो किसी भी डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से या किसी भी प्रॉब्लम से, वरी से वो निकल सकती है। देन शी एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट, और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पर उसने अप्लाई करके देखा, उसको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। एंड देन शी इंट्रोड्यूस दिस टेक्निक इन अ टेड टॉक, और फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर किताब लिखी जो कि बहुत पॉपुलर हुई। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये लिटिल वेरिएशन इस सेंस में है कि बहुत से लोग जो अपने ख्यालात के कंट्रोल में हर वक्त रहते हैं, तो इस टेक्निक्स की मदद से तो वो अलर्ट हो गए, बाहर आ गए। लेकिन अगर वो ख्यालात उनको, जैसे कि वो अक्सर क्लेम करते हैं कि उनको बहुत बार बार तंग करते हैं, तो उससे कैसे निपट सकेंगे, ये उस पर भी हेल्प करेगी, उसको कम से कम वो सही तरीके से एनालाइज कर सके। सो द रूल ऑफ 5 इज दिस कि आपने, ये टेक्निक इस तरह से है कि जो भी आपके ज़हन में ख्याल आता है, आपने 5 सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम 5 मिनट तक उस पर एक्ट नहीं करना। वेन एवर देयर इज अ थॉट, तो पहले 5 सेकंड आपने उसके ऊपर एक्ट नहीं करना, बल्कि 5 4 3 2 1 करते हुए, काउंट करते हुए आपने अपने आप को बाहर निकालना, उस थॉट से अलग करना है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपका ख्याल और आप डिफरेंट चीज़ है। और चूंकि वो ख्याल अगर आपको बार बार आता है तो आपने अगले 5 मिनट तक इसलिए एक्ट नहीं करना कि जब तक आप उस ख्याल को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर लेते हो कि ये ख्याल क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न क्या है, ये ख्याल मुझे बताना क्या चाह रहा है, ये किस वजह से आता है, इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एक्ट करना चाहिए तो कितनी तरह के मैं एक्ट करूं जिसमें मेरा कम से कम नुकसान ना हो। जब तक आप इसको पूरी तरीके से एनालाइज ना करो, उसके ऊपर एक्ट ना करो। इफ़ यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस टेक्निक फॉर क्वाइट सम टाइम, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना पावरफुल है माइंडफुल होना, और इस माइंडफुल होने से हम कितनी चीज़ों से बच सकते हैं। अपनी सेहत पे जो नेगेटिव असरात पड़ते हैं, एक ख्याल के कंट्रोल में आते हैं, फिर हम उसके अंदर बहते चले जाते हैं, और फिर वो ख्याल हमें मुसलसल कंट्रोल करता है, बल्कि वो सीरीज़ ऑफ थॉट्स लाता रहता है और हम उसी में रहते हैं, और फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस में आता है। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर क्यों गलत कर देते हैं कि एग्जाम को उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, वो इतना सोचते हैं किसी भी ख्याल के ऊपर कि उनके नर्व्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं।
एंड दिस इज व्हाट वाज शोन इन दैट फिल्म आल्सो, कि वो फिल्म में वो जो उसको सवाल नजर आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट इसलिए नजर आता है कि वो एक सवाल के ऊपर इतना सोचता है या उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करता है, और खुद अब उसको एग्जाम में वैसे भी एक स्ट्रेस है, तो उसको जो टूरिज्म था वो टेररिज्म नजर आता है। यही बिल्कुल अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं, इतना नेगेटिव तरीके से सोचते हैं कि वो फिर हमारे ज़हन में एक पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न हमें अपनी फिजिकल आई से सामने नजर आ रहा होता है। जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें जो आपको दिख रही होती हैं, जो नजर आ रही होती हैं, वो इनफैक्ट इसी वजह से होती हैं कि हम किसी एक थॉट की वजह से इतना प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, उसमें इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि खुद को अपने थॉट से अलग करके हम एनालाइज नहीं जब करते, तो वो ख्यालात के पैटर्न्स ही हमें अपनी रियल लाइफ में नजर आना शुरू हो रहे होते हैं। तो दिस टेक्निक इज़ वेरी पावरफुल कि जैसे ही कोई ख्याल आता है, कम से कम आपने 5 सेकंड तो बिल्कुल एक्ट नहीं करना, और उस 5 सेकंड में आपने अपने आप को पुल करने की कोशिश करनी है। 5 4 3 2 1 बाहर आ गए, और फिर उस पूरे ख्याल को एनालाइज करना। अगर वो ख्याल बार बार आ रहा है, बार बार किसी वजह से कोई आ रहा है, आपको कोई मैसेज दे रहा है, आपको लगता है, तो आप उसको कम से कम एनालाइज तो करो, कम से कम अगले 5 मिनट उस पर अमल नहीं करो, पूरी तरीके से उसको समझो वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके ऊपर जो एक्ट करना है उसके कम से कम 3 4 5 एस्पेक्ट्स देख लो कि वो एस्पेक्ट जिसमें अगर आपने करना भी है तो आपको कम से कम मेंटली, फिजिकली या कोई भी जो एक नुकसान हो सकता है वो ना हो। सो इन दिस वे यू विल बी मोर पॉजिटिव, और आप देखोगे कि आपकी जिंदगी जो पॉजिटिव तरीके से ड्राइव हो रही है। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो जैसे मैंने कहा था कि एक टेक्निक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्निक्स है, तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है उन चीज़ों के लिए जो ख्यालात आपको परेशान करते हैं, बार बार आपको तंग करते हैं, जिनको आप कहते हो कि ये परेशानी वाले ख्यालात हैं, वरीड वाले ख्यालात हैं, जो आपको आके बार बार डिस्टर्ब करते हैं। और सबसे पहले उसका ये पैटर्न समझ लो कि ये जो जिनको हम वरी थॉट्स कहते हैं, ये होते क्या हैं। ये बेसिकली ऑल हाइपोथेटिकल अजम्पशन, अगर ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो, अगर इम्तिहान में मार्क्स ना आए तो, अगर मैं फेल हो गया तो, दिस काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं। ये थॉट्स जब आपके जहन में आते हैं, ये आपको कंट्रोल करते हैं, आप इनके पीछे चल पड़ते हो। लेकिन माइंडफुल रहने का मतलब ये है कि आप अलर्ट हो सको और आपको समझ आए कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इनको आप ऑब्जर्व कर सको। इसके लिए एक एनालॉजी देता हूँ, उससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सड़क किनारे खड़े हो और सड़क के ऊपर ट्रैफिक गुजर रही है, वो ट्रैफिक आपको इनफैक्ट डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। अगर आप किसी तरफ जाना चाह रहे हो, सड़क के दूसरे किनारे की तरफ जाना चाह रहे हो, तो ट्रैफिक आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, बल्कि आप सिर्फ ये गौर कर रहे होते हो कि मुझे इस ट्रैफिक में से कैसे गुजरना है, किस तरीके से चलना है कि मैं बड़े ध्यान से, बड़े आराम से उस ट्रैफिक को क्रॉस कर दूं, वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ख्यालात, यानी जब आप माइंडफुल होना शुरू होते हो तो ख्यालात को बिल्कुल आप ऐसे ही ट्रीट करते हो। एक वक्त आता है कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आपके सामने जो ख्यालात हैं, दे आर लाइक यू नो जस्ट ट्रैफिक। वो आपके सामने ऐसे ही होते हैं जैसे ट्रैफिक की तरह गुजर रहे हैं। आपको ख्यालात कभी डिस्टर्ब नहीं करते, आप उनमें से अपना रास्ता खुद बनाते हो। यानी किस ख्याल के पीछे जाना है या नहीं जाना है, एक्ट करना है या नहीं करना, ये उस तरीके से डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती है। सो ये जो दूसरा एस्पेक्ट है वो यही है कि आपने इन परेशानी वाले ख्यालात से कैसे निपटना है। फॉर एग्जाम्पल एक थॉट है जो कि आपको परेशान कर रहा है और वो रियलिस्टिक वरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रियलिस्टिक वरी है, जो आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक है, तो उसके लिए जो रूल है वो है 6 in 6। 6 in 6 का मतलब कि उस ख्याल को जब आप अपने आप को अलहदा कर लेते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको लगता है कि वो रियल वरी है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो चीज़ मेरे लिए आने वाले 6 months में इतनी ही परेशान कुन होगी, इतनी ही इंपॉर्टेंट होगी कि उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। बिकॉज देखो, परेशानी वाले ख्यालात आप उस वक्त तक तंग करते रहते हैं जब या तो आप उन ख्यालात के पीछे चल पड़ते हो या आप उस रियल वरी को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते, उससे एस्केप करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप उसको एक दफ़ा एड्रेस कर लेते हो तो फिर वो आपको तंग नहीं करते। सो हम लोग जब अपने ख्यालात को कंट्रोल करना नहीं सीखते, यानी माइंडफुल रहना नहीं सीखते, तो फिर हमारे ख्यालात जो परेशानी वाले, हमसे या तो उनसे एस्केप हासिल करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके अंदर चले जाने की कोशिश करते हैं, और यही नतीजा निकलता है कि फिर हम परेशान होते हैं, जिसका असर जो है वो हमारी डेफिनेटली पहले साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, फिर हमारी इमोशनल हेल्थ पे और ऑब्वियसली फिर हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर उसका असर होता है। लेकिन दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑफ माइंडफुलनेस, ये आपको न सिर्फ अलर्ट रहना सिखा रही हैं, बल्कि आपको इन ख्यालात से कैसे रीजनेबली, माइंडफुली, रैशनली टैकल करना है वो भी सिखाती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो भी ख्याल आपको परेशान कर रहा है, एंड इफ इट इज रियलिस्टिक वन, तो आपने ये देखना है कि क्या आफ्टर 6 months ये इतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको एड्रेस करना जरूरी है। अगर नहीं है
तो आपने अपने माइंड को कमांड ये देनी है कि मुझे 6 मिनट से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं सोचना, मुझे 6 मिनट्स के अंदर इसका सोल्यूशन चाहिए, जो भी सोल्यूशन है 6 मिनट्स के अंदर आना चाहिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना चाहता। ऑब्वियसली इनिशियली तौर पर तो आपको एकदम से इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत डेवलप होगी कि अभी चूंकि आप माइंड के आदी हैं, माइंड आपको कंट्रोल करता है, माइंड को पता है कि वो आपको ख्याल भेजेगा और आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे, आपकी बॉडी भी इस तरीके से आदी है। बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दैट, तो एक वक्त आएगा कि आप माइंड को कंट्रोल करोगे और आपके माइंड को ये आदत पड़ेगी कि आपसे कमांड लिए बगैर वो आगे नहीं चलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इन 6 मिनट्स इफ आई गेट द सोल्यूशन, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं 6 मिनट से ज्यादा इस पर नहीं सोचूंगा। ऑब्वियसली चूंकि रियलिस्टिक है तो सोचना तो है, लेकिन मोर देन 6 मिनट्स मैंने नहीं सोचना। वंस यू गिव द कमांड तो आहिस्ता आहिस्ता वो 6 मिनट के अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा, और फिर इसकी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ख्यालात भी आने बंद हो गए, या कम से कम आपको उनको टैकल करना आ गया है। सो इन टेक्निक्स को लेकर आज से कोशिश करो कि अपने आप को अलर्ट रख सको, माइंडफुल रख सको, कम से कम हर ख्याल के पीछे इंपल्सिवली या ब्लाइंडली एक्ट नहीं करना, और ये कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो ये ख्यालात के साथ जो कोशिश है ये तो सारी ज़िंदगी जारी रहेगी। और दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, ऑब्वियसली देयर आर अदर टेक्निक्स टू, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ये कम से कम आपको ये जो ब्लाइंडली चल पड़ते हो, ख्यालात के ऊपर एक्ट करते हो, उसका नुकसान उठाते हो, उससे ज़रूर बचाएंगी, आपको अलर्ट रखेंगे।